बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक संदिग्ध आतंकी से पिछले 2 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। यूपी एटीएस ने आतंकी को घेर लिया है, उसकी घेराबंदी हो चुकी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, ताजा अपडेट, इलाके में एक संदिग्ध आतंकी से पिछले 2 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। यूपी एटीएस ने आतंकी को घेर लिया है, उसकी घेराबंदी हो चुकी है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, ताजा अपडेट यह है कि एटीएस के कमांडो उस घर में दाखिल हो चुके हैं और कोशिश यही है कि ये संदिग्ध आतंकी सरेंडर कर दे। इससे पहले भी आपको बता दें, आतंकी से ये कहा गया था कि वो सरेंडर करे, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकला। ऑपरेशन 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है। और इसी बीच कुछ देर पहले गोलियों की आवाज भी वहां पर सुनी गई है। और आपको बता दें, अरविंद चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, इस वक्त वहां क्या कुछ देख रहे हैं आप? पूरी एक कारवाई खाली कर दी गई हो या पूरा एक वो खाली कर दिया गया हो, इस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुझे लग रहा है कि जो स्थिति यहाँ पर जिस कमरे तक पहुंचने की कोशिश थी कमांडो की, मुझे लगता है उस कमरे तक पहुंच गए हैं और उस कमरे की तरफ से यहाँ पर आवाज हो रही है। छत से लेकर के चारों तरफ से उस कमरे की घेराबंदी कर ली गई है, पुलिस की तरफ से, कमांडोज की तरफ से, और अंदर जो है वो फायरिंग की आवाजें तेजी के साथ आ रही है। हालांकि शुरू में करीब 7 से 8 फायरिंग हुई, जो कि रुक रुक के चली थी, लेकिन अभी ठीक 1 मिनट पहले जो फायरिंग हुई है वो ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी की पूरी कार्बाइन खाली की गई हो। बिल्कुल विजय, यानी कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, बहुत जल्द ये एनकाउंटर खत्म हो सकता है। लेकिन वही जो बात हम लगातार इंडिया न्यूज पर कह रहे हैं कि चुनौती यही है कि इस संदिग्ध आतंकी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये जिंदा होगा तो इंटरोगेशन में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इसे मार दिया गया, ये ढेर कर दिया गया, या फिर इसने खुद को मार लिया, तो फिर बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब फिर आने बाकी होंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये एनकाउंटर है जो कि 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अब भी चल रहा है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, एटीएस कमांडो घर के भीतर दाखिल हो चुके हैं और वो कमरा जिसमें संदिग्ध आतंकी ने खुद को बंद कर रखा है, वहां तक दाखिल हो चुके हैं। कुछ वक्त पहले तक गोलियों की आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि कब होगी इस संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी। आपको बता दें, इसके जो तार हैं वो उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज सुबह ही इनपुट मिला था, कानपुर से हुई है गिरफ्तारी और उसके बाद ये अहम गिरफ्तारी हो सकती है अगर इसे जिंदा पकड़ लिया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, जल्द फैसला सामने आ सकता है, ये साफ हो सकता है कि आतंकी को मार गिराया गया है या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कविता, निश्चित रूप से जिस तरीके से विजय बता रहे हैं कि 7 गोलियों के चलने की आवाजें आई हैं और ये आवाजें तब आई हैं जब कमांडोज छत से नीचे की तरफ दाखिल हुए हैं। कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोगों को इस बात का इंतजार है कि आगे एटीएस किस तरह का खुलासा करती है। लेकिन जिस तरीके से एक और गिरफ्तारी कानपुर में हुई है कविता, उससे बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो व्यक्ति, वो आतंकी जो गिरफ्तार किया गया है, वो वहां पे रहता था। बड़ा नेक्सस हो सकता है। जिस तरीके से 6 गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश में हुई हैं और अभी एक गिरफ्तारी या एक इनकाउंटर का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह की कामयाबी एटीएस को मिलती है। क्योंकि बहुत भीड़ भरा इलाका है, इसलिए बहुत संभल कर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इस खुलासे में, क्योंकि वहां पर भी जो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उससे भी एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी होगी और बाकी जगहों पे जहां पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह के लोगों के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है, और भी जगहों पे ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा। अरविंद, आप जैसा कि जानकारी दे रहे थे, एमपी एटीएस और यूपी एटीएस का जॉइंट ऑपरेशन है। चुनौती यही है कि जल्द से जल्द इस संदिग्ध आतंकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। टैक्टिकल ऑपरेशन है, शाम का वक्त हो रहा है, जैसे जैसे अंधेरा होगा चुनौती और बढ़ सकती है। किस तरीके से इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, रणनीति क्या होती है, आपसे समझना चाहेंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कानपुर से होती है गिरफ्तारी और उसके बाद ये एनकाउंटर, जो गिरफ्तारी वहां पर हुई है, संदिग्ध से पूछताछ में क्या अब तक कोई खुलासा हो पाया है? लाइव
लाइवली मैं राहुल, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। तो लखनऊ में संदिग्ध आतंकी से एनकाउंटर अब भी जारी है। हम आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बार बार हम ये बता रहे हैं कि ये लाइव विजुअल्स नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट से कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा है। एक बार फिर से हम कानपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पहले इस तरह की जानकारी हमें मिल रही थी कि उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में इस संदिग्ध आतंकी का हाथ हो सकता है। लेकिन अब जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट से इसका कनेक्शन हो सकता है। आईएसआई से इसकी कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। हमारे संवाददाता जो हमें जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक ठाकुरगंज के इलाके में एक किराए के मकान में ये रह रहा था। इसके साथ कोई और नहीं है, सिर्फ ये अकेला संदिग्ध आतंकी है जो इस वक्त उस घर में मौजूद है। जब एटीएस स्क्वाड वहां पर पहुंचा तो कमांडोज ने साफ तौर पर यही कहा कि आप सरेंडर करिए, लेकिन इसने सरेंडर नहीं किया। इसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है। इसके पास भारी मात्रा में हथियार है और इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। इलाका जो है वो घनी आबादी वाला है। विजय मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जैसा कि आप बता रहे थे, जो इलाका है वो घनी आबादी वाला है, संकरी गलियां हैं और उन सब के बीच ये एक ऐसा मकान जिसे कॉर्नर कर लिया गया है, घेराबंदी हो चुकी है। कितनी बड़ी तादाद में यहां पर कमांडोज मौजूद है और किस तरह की रणनीति वो आखिरी वक्त पर अपनाए हुए हैं जिसके जरिए जल्द से जल्द इस संदिग्ध की जिंदा गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए कविता, अगर बात करें तो यहाँ पर जिंदा गिरफ्तारी की कोई भी आशंका तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का ऑपरेशन था उसके शुरुआत में जब मैं यहाँ पहुंचा तो थोड़ा ऑपरेशन ऐसा लगा था जैसे खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर फायरिंग शुरू हुई। मतलब कि सबसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो लगी है कि जिसका ये मकान है वो व्यक्ति सऊदी अरब में रहता है और यहाँ पर 4 लड़के जो है वो कमरा किराए पर लेके रहते थे। जी विजय, 4 लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। स्थानीय लोगों से और क्या बात हो पाई है आपकी? क्या कभी उनको उनकी गतिविधियों पर कोई शक हुआ अब तक? देखिए सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ना शुरू हो गया है, जो मुझे लगता है कि काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है पुलिस के लिए भी, क्योंकि अभी भी जो अंदर से ऐसा लगा था जैसे गोलियों की एक बाढ़ आ गई हो, पूरा का पूरा कार्बाइन खाली कर दिया गया हो। यानी एक जो लग रहा था कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, वो ऑपरेशन ऐसे लगा एक बार फिर से शुरू हो गया, क्योंकि कमांडो जो है वो छत के ऊपर भी दिखाई दे रहे थे, जो मुख्य द्वार था उससे भी अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे थे और अंधेरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। शुरू में 7-8 फायरिंग हुई और हालांकि कुछ धुआं भी छत के ऊपर दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद करीब 10 मिनट का इंतजार रहा और 10 मिनट के इंतजार के बाद गोलियों की एक बाढ़ सी आई। ऐसा लगा कि जैसे दोनों तरफ से बहुत ही मजबूत फायरिंग हुई हो। यानी उस कमरे तक शायद पुलिस या कमांडो पहुंचने में काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गई थी, जिसके बाद ये लगा कि फायरिंग उस तरफ से भी, और फिर जैसे ही कमांडोज को लगा कि नहीं फायरिंग उस तरफ से हो रही है, उसके पास हथियार है, तो इस तरफ से भी फायरिंग हुई और पूरा का पूरा कार्बाइन खाली हुआ। बाहर तक उसकी बाकायदा आवाज सुनाई दी, क्योंकि हम 3 से 4 घर दूर ही मौजूद है और जो आवाज है वो यहाँ पर बराबर सुनाई दे रही है। हमारे संवाददाता विजय हमें अपडेट्स दे रहे थे। जाहिर तौर पर विजय, जिस तरीके से फोर्सफुल रिटेलिएशन हो रहा है उससे ये साफ हो जाता है कि कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि अब अंधेरा होने तक खुद को महफूज रखा जाए और फिर किसी तरीके से ये आतंकी भागने का रास्ता तलाशने की कोशिश करें। लेकिन पूरी तरीके से इस घर को घेरा जा चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं वो भी कौतूहलवश घर से बाहर निकल आए हैं और वो भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये ऑपरेशन क्यों चलाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, एमपी एटीएस यूपी एटीएस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। इससे पहले स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि एक संदिग्ध आतंकी जिसका आईएसआई से कनेक्शन हो सकता है, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस घर में रुका हुआ है, वो फिलहाल इस घर में है और इसी इनपुट के आधार पर इस कार्रवाई की शुरुआत की गई और कमांडोज ने उस घर को घेर लिया। उसके बाद उस संदिग्ध आतंकी से ये कहा गया कि आप सरेंडर करें, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। उसने वहां से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब अंदर से गोलियों की आवाज बिल्कुल खत्म हो गई थी और तब ऐसा लगा कि ये जो एनकाउंटर है ये शायद खत्म हो चुका है और अब ये आतंकी जल्द से जल्द संदिग्ध आतंकी सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं
हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमें बता रहे थे। दरअसल हुआ ये कि उसके बाद जैसे ही कमांडो घर के भीतर दाखिल हुए, अचानक ऐसा लगा जैसे गोलियों की तड़तड़ाहट एक बार फिर से गूंजने लगी है, यानी कि अंदर से हुआ एक बार फिर से फोर्सफुल रिटेलिएशन। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, जाहिर तौर पर कोशिश यही आतंकी की कि वो खुद को बचाए रखे, उस कमरे में बंद रखे और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकले। लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता विजय हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, अंदर से लगातार फायरिंग जारी है। इससे यह साफ हो जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हथियार इस संदिग्ध आतंकी के पास है। कैमरा ऑफ करके फिर से लगाया है। अरविंद, सवाल आपसे था। मैं कविता आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज के हाथ एक बड़ी जानकारी लगी है। जो 6 लोग पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश एटीएस के द्वारा, उसमें से जो जानकारी मिली है उसमें एक व्यक्ति लखनऊ का बताया जा रहा है, कुछ लोग अलीगढ़ और कानपुर के बताए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बम जो मध्य प्रदेश में जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, उसमें जिस बम का इस्तेमाल किया गया था वो पाइप बम था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है उससे कहीं न कहीं मिलता जुलता है। ये बड़ी जानकारी मिली है इंडिया न्यूज को। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि इस आतंकवादी ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है और उसके बाद एटीएस की और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आगे जारी है। लगातार जो गोलियां चल रही हैं और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जब एटीएस ने इसको सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा। तब एटीएस आगे की कार्रवाई कर रही। कविता, बिल्कुल, और ऐसे मामलों में अक्सर ये अरविंद देखा गया है कि जब इस तरह का संदिग्ध आतंकी सरेंडर करने से इनकार कर देता है तो फिर उसे ढेर करने से पहले वो खुद अपनी जान ले लेता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर सूरत हाल क्या होगा, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी जानकारी आपने अभी दी है कि आईएसआईएस से इसका ताल्लुक हो सकता है, उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट में इसका अहम रोल हो सकता है। इसके अलावा और किस तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है, ये भी हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज पर यह बड़ी खबर, इससे जुड़े पल पल के अपडेट्स आप देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे